योर पर्टिकुलर वेंचर विवित्सु, ये आइडिया मतलब आपने कब ऐसा माइंड में आया कि यार इसका कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए? विल टॉक अबाउट द कंपनी ऑफ कोर्स लेटर ऑन, अभी तो हम उसकी बात करेंगे, बट ये आइडिया ऐसे कैसे आया कि ऐसा कोई वेंचर होना चाहिए या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द सीए प्रिपरेशन? राइट, सो आई टेल यू. सो जैसे ही आई सेड के फाउंडेशन में आई रियलाइज दैट मटीरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस, वो पब्लिकेशन एंड गुड्स. तो ये देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे मेरे इंटर और फाइनल की पढ़ाई के लिए, टू गेट गुड कोचिंग और गुड पब्लिकेशंस. और फिर उधर एक दूसरा चैलेंज आया कि हमारे कैसे होता है कि 6 महीने पहले बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स यू हैव टू लीव होती है, आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है. और मैं हॉस्टल में पढ़ता था, सो वो लीव में हॉस्टल में पढ़ाई इतना होता नहीं, एवरीबडी एल्सेस दूसरे फील्ड्स के होते हैं सारे, तो सब मस्ती करते हैं. yes. तो मैं घर आ गया था वापस कि वो 6 महीने घर पे पढ़ के देन आई विल गिव माई एग्जाम्स. तो दैट टाइम व्हाट द चैलेंजेस आई फेस वाज कि हमारा कोर्स इज़ वेरी डायनामिक CA, सो इट इज़ वेरी टू द पॉइंट. जैसे ही एनवायरनमेंट पॉलिटिकल या ये अपने फाइनेंस एक्ट चेंजेस होते हैं इन द रियल वर्ल्ड, हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है. ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई नोटिफिकेशन भी पास कर दिया कि GST में ये चेंजेस है और इनकम टैक्स में ये चेंज, सो ऑल ऑफ दैट बिकम्स एप्लीकेबल टू अस. तो 6 महीने के पहले ऑल ऑफ दीज नोटिफिकेशंस कम इन एंड एक सेट बनता है कि भाई इतने नोटिफिकेशंस आर एप्लीकेबल टू योर एग्जाम्स. तो वो मेरे को मिल ही नहीं रहे थे कहीं से, क्योंकि मैं यहाँ आ गया और यहाँ पे ऐसी इतनी नोट्स और अवेलेबल नहीं था. तो आई हैड टू सेंड समबडी मुंबई में कि आप वहाँ से सारा कलेक्ट करके हमें कुरियर करिए. फिर मैं वो कुरियर करके एक पढ़ता था, और वो जब रिलीज़ होता है तो उतनी बार मेरे को आई हैव टू गो थ्रू द फुल प्रोसेस अगैन. सो इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग. तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार वडोदरा इज़ नॉट दैट स्मॉल अ सिटी. देर आर मतलब वडोदरा इज़ अ Tier 2 सिटी, और Tier 2 Tier 3 सिटीज़ बाकी भी है जहाँ पे एजुकेशन वडोदरा से भी कम इम्पोर्टेंस जगह होती है. सो वहाँ पे तो क्या होता होगा. सो दैट्स व्हेन आई तभी एक थोड़ा सा आइडिया जैसे आया था कि वंस आई क्लियर, सो आई वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट. सो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो द फर्स्ट वेंचर दैट वी डिड इन विवित्सु वाज अ फेलियर. हमारा आइडिया बेसिकली ये था कि वी आर गोइंग टू गेट नोट्स फ्रॉम एजुकेटर्स या ट्यूशन क्लासेस जिनके होते हैं, उनके नोट्स हम लेके वील पुट इट अप ऑन आवर वेबसाइट एंड देन वील आस्क स्टूडेंट्स टू बाय. तो जो मेरे को डिफ़िकल्टी पड़ी कि मुंबई से किसी को भेजना पड़ता था, वो वेबसाइट से ही दे कैन चूज़ कि मुंबई के नोट्स से या दिल्ली के नोट्स से, वॉट एवर दे आर कम्फर्टेबल विद. बट सैडली दैट डिड नॉट वर्क आउट. विद इन 6 months वो हमें बंद करना पड़ा, बिकॉज कोई एजुकेटर्स weren't ready to come on board because we didn't have students. Okay. Students didn't want to come on board because we didn't have educators. You were in a loop. So we were in a loop. So okay, it's very interesting to know. मुझे सबसे पहले ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, विवित्सु, that's particular word. What exactly does it mean? So Vividsu is a Sanskrit word and it means somebody who is desirous of learning knowledge. Okay. तो learning, okay. Knowledge. तो basically हमारा focus काफ़ी knowledge पे था, and I realized कि knowledge is knowledge never goes to waste. Right. तो knowledge अगर होगा तो बाकी सब हो जाता है. Yes. More of rote learning aside, पर focus on knowledge Focus and on learning. learning and knowledge. Okay. Yes. वो रट्टा मारना से बेटर है टू गेन नॉलेज और फिर उसको अप्लाई करना.